नमस्कार बंधुओं, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हनुमान जयंती 19 अप्रैल 2019 को शुक्रवार के दिन है। यद्यपि कई शास्त्रों में हनुमान जयंती का उल्लेख कार्तिक मास में भी मिलता है, परंतु बहुमत से जो जयंती है और प्रचलन में है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन है। प्रिय मित्रों, आज हम हनुमान जी बाबा के उस स्वरूप की महिमा कहते हैं जो स्वरूप सर्वाधिक सिद्ध प्रतिष्ठित है। इसका शास्त्रीय कारण भी कहते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अंशावतार हैं। जिस समय उनका अवतार हुआ उस समय जैसे ही उन्होंने सूर्य को देखा तो उन्होंने उसको फल समझ करके और खाने का प्रयास किया, उसको ग्रास बनाने का प्रयास किया। इसकी कथा सभी लोग जानते हैं। तदंतर बालकपन में हनुमान जी महाराज के कई चरित्र आपने टीवी में देखे होंगे, दूरदर्शन में देखे होंगे और सीरियलों में देखे होंगे। उनमें आप देखते हैं कि हनुमान जी महाराज अतुलित बलशाली थे। बचपन में भी अतुलित बलशाली थे और वो कुछ भी कार्य को सहज रूप से करते थे, लेकिन वो कार्य सहज रूप से करने के उपरांत भी ऐसा बन पड़ता था कि वो अन्य लोगों के लिए कष्टदायी हो जाता था। उदाहरण के लिए, जब वो अपने गुरु के यहाँ विद्याभ्यास कर रहे थे उस अवधि में एक कुटी बनाई जा रही थी। कुटी बनाते समय सभी विद्यार्थी, हनुमान जी के साथ साथ अन्य विद्यार्थी भी थे, वो सब मिलकर के उस कुटी को बना रहे थे। उस कुटी को बनाते समय हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष को सहजता से उखाड़ लिया, क्योंकि उन्हें जो अपना बल था उसका ऐसा विशेष प्रयोग नहीं करना पड़ा और वो वृक्ष आसानी से उखड़ गया। और उस वृक्ष को उखाड़ करके उन्होंने बड़े आसानी से उस कुटी के ऊपर रख दिया। लेकिन चूंकि वृक्ष भारी था तो कुटी गिर गई। इससे गुरु महाराज बहुत नाराज हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम बहुत उत्पाती हो, अब तुम्हारे लिए अपने बल का ध्यान नहीं रहा करेगा। इस प्रकार से और भी कई प्रसंग हैं जिनमें हनुमान जी महाराज को जगह जगह पर उनके बल को लेकर के श्राप मिलता रहा। इससे हनुमान जी महाराज अपने बल को भूलने लगे। इसलिए जब भी हमें हनुमान जी बाबा की कहीं पर आवश्यकता होती है, उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम याद कराते हैं कि हे प्रभु, आप इतने बलशाली हैं, इतने बलशाली हैं। उनकी महिमा बताई जाती है, तब उनको याद आता है कि मुझे किसी की मदद करना है, और तब वो चमत्कार करते हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज का जो बाल स्वरूप है वह श्रापित नहीं है। इसलिए बालाजी महाराज का जो स्वरूप है वो बहुत चमत्कारी है। उस अवस्था में कोई भी ऋषि मुनि का श्राप उनको नहीं लगा था। इसलिए प्रिय मित्रों, ये रहस्य है कि हनुमान जी महाराज का यदि बाल स्वरूप का ध्यान करें तो बड़े से बड़े संकट क्षण भर में मिट सकते हैं। इसके अलावा प्रिय मित्रों, बाल स्वरूप किसी का भी हो अत्यंत सौम्य होता है और हृदय के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हनुमान जी बाबा के यदि बाल स्वरूप का हम ध्यान करें तो वो सहजता से हमारे हृदय में समा जाएंगे। हमें उनसे ज्यादा अनुराग होगा और अनुराग होने के कारण से हमें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी। इसलिए प्रिय मित्रों, आपको पुनः हनुमान जयंती की बधाई हो और पुष्पांजलि पंचांग की ओर से आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।